हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे आरआरबी क्लर्क मींस आने ही वाला है 1 फरवरी की, उसकी टेंटेटिव डेट है। तो उस हिसाब से हमें जी के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे जी के लिए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी पिछले जितने भी एग्जाम्स गए हैं, मेनली मैंने सारे एग्जाम्स दिए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के, सिर्फ एक आरआरबी पीओ नहीं दिया है। तो गाइज उनमें ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं, क्या आ रहा है, तो हम क्या पढ़े हैं एग्जाम मेंस में कि भाई हमारा जीए की कट ऑफ क्लियर हो जाए और थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा तो इस साल जो पूछा जा रहा है वो स्टैटिक पूछा जा रहा है। स्टैटिक जीके हमारा काफ़ी पूछा जा रहा है। ऐसे ऐसे पूछ ले रहे हैं कि ये पर्सन जो है कहाँ के सीएम है। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक आईबीपीएस पीओ में आया था या फिर आईबीपीएस क्लर्क में, बट एक क्वेश्चन ऐसा तो बिल्कुल आया हुआ था। उसके अलावा का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और नेशनल पार्क भी पूछे गए आरआरबी पीओ में, इसमें वो मैंने दिया नहीं, लेकिन 2 नेशनल पार्क पूछे गए थे। और इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। आई थिंक कनाडा की या यूक्रेन की पीएम के बारे में पूछा गया था। अभी इतने अच्छे से ध्यान नहीं है, बट जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है स्टैटिक में मेनली दूसरे जो देश हैं उनके पीएम वगैरह पूछ रहे हैं, नेशनल पार्क पूछ रहे हैं, और एक एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहा है, 2-3 एग्जाम्स में आ चुके हैं। और उसके अलावा सीएम वगैरह पूछ रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और डेज भी पूछ रहे हैं, डेज भी दो डेज तो एक ही एग्जाम में पूछ रखे थे। कौन सा एग्जाम था वो, या तो आईबीपीएस था, आईबीपीएस क्लर्क था या एसबीआई क्लर्क था, अभी मुझे अच्छे से ध्यान नहीं, लेकिन 2 डेज पूछ रखे थे। तो हम क्या क्या पढ़े, तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि हम क्या क्या पढ़ें कि भाई जिससे स्टैटिक तो हमारा कवर हुई, और उसके अलावा भी क्योंकि भरोसा तो नहीं है कि इस एग्जाम में भी मोस्टली ज़्यादा स्टैटिक पूछा जाएगा। क्या पता है इस एग्जाम में वो ज़्यादा बैंकिंग न्यूज़ पूछ लें। वैसे तो बैंकिंग न्यूज़ पूछने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी कम ही लग रही है, क्योंकि एक भी एग्जाम्स में बैंकिंग न्यूज़ तो पूछी ही नहीं गई है, बहुत कम पूछी गई है, ना के बराबर। ठीक है, तो गाइस इस एग्जाम के लिए पहली बात तो आपको अपना स्टैटिक अच्छे से करना है। मैं भी अपना स्टैटिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि वो पूछ स्टैटिक रहे हैं और हम पूरा पूरा दिन बैंकिंग न्यूज़ पढ़ते हैं, उस चीज़ से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप स्टैटिक कर लेना। स्टैटिक का एक पीडीएफ मैंने शेयर कर रखा है ग्रुप में, पता नहीं कौन सी वेबसाइट का है वो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, स्मार्ट किडा या फिर ऐसा ही कुछ था। आप लोग चेक कर लेना, पिन कर रखा है ग्रुप में, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं अपने। और काफ़ी और भी स्टडी के काफ़ी टॉपिक्स मैंने सेंड कर रखे हैं। इसके अलावा आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट में जो जो आपके करंट न्यूज़ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको 2-3 बार रिवाइज कर लो। मतलब मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनको 2-3 बार अलग से पढ़ लो, ताकि अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिखते हैं तो आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर पाए। और लास्ट टाइम में मॉक से काफ़ी हेल्प मिलती है। अभी तो हमारा लास्ट टाइम नहीं आया, अभी तो हमारे पास 25 दिन पड़े हैं लगभग। तो अभी तो आप मॉक टेस्ट पे ज़्यादा रिलाय मत करना। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट जो है जीए के स्पेशली वो लास्ट टाइम में ज़्यादा काम आते हैं। अभी जो है आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। अगर आपने अभी तक कितने मंथ्स का अगर आपने नहीं पढ़ा, मतलब 1-2 महीने भी नहीं पढ़े, मुश्किल से ही आप अभी रिसेंट में ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से आप 4-5 महीने तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आरआरबी पीओ में भी वैसे क्या होता था, हमेशा 8 महीने का पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो हुआ है हमारा आरआरबी पीओ उसमें 6 से 7 महीने का ही पूछा गया। तो ज़्यादा पुराना नहीं जा रहे वो, मोस्टली वो 4, 5, 6, 7 इतना ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा महीनों का वो नहीं पूछने वाले हैं जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है जुलाई से उठा सकते हो या जून से उठा सकते हो। जून से उठाओगे तो पूरे 8 महीने हो जाएंगे, जुलाई से उठाओगे तो 7 महीने हो जाएंगे। जुलाई से तो लेके चलना ही पड़ेगा, और जिनके पास बहुत ही कम टाइम है वो जो है अगस्त से भी ले सकते हैं या सितंबर से भी ले सकते हैं। चांसेस थोड़े कम रहते हैं पास वाले महीने से क्वेश्चन आने के वैसे, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। एक एग्जाम में हुआ था, मुझे नहीं पता कौन सा एग्जाम था, लेकिन आई थिंक आरआरबी क्लर्क ही था। उन्होंने क्या किया था, मोस्टली 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है बिल्कुल पास वाले महीने से दे दिए। जैसे हमारे नवंबर में एग्जाम है ना, जैसे नवंबर के लास्ट में है, तो उन्होंने नवंबर से इतने क्वेश्चन पूछ दिए। तो हम ये भी नहीं सोच सकते अभी जो हमारा महीना चल रहा है उसको भी छोड़ नहीं सकते, जनवरी हमें करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, और जनवरी आप लास्ट में जाके करोगे। जनवरी जो आप किसी भी टीचर, जिस भी टीचर से आप प्रीफर करते हो पढ़ना, और टीचर्स के अगर मैं नाम सजेस्ट करूँ तो एक टीचर्स तो जिससे भी आप पढ़ते हो वो पढ़ना ही है। मैं जो है आशीष सर से पढ़ती हूँ, उनकी डेली क्लास
होती है 7 बजे, मैं वो देखती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही अपना टीचर सेलेक्ट कर सकते हो। अभिजीत मिश्रा सर हैं, कुश पांडे सर हैं, और शीतल मैम है, और एक दो टीचर्स और भी हैं जीए की। तो आप इनमें से एक टीचर अपना सेलेक्ट कर लो, जिससे आप डेली डेली की डेली लाइव क्लास आप अटेंड करो। 1-2 घंटा आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं आपको लाइव ही लेनी है, लेकिन डेली करो उस क्लास को, कहने का मतलब वो है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप डेली क्लास करोगे तो जनवरी आपका साथ के साथ हो जाएगा। जनवरी आपको करके ही जाना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। डेली क्लास करो और उस पीडीएफ को जो है थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट लगा के उसको रिवाइज कर लो, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें थोड़ी सी रिटेन रहे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं बाई चांस तो आप उसका आंसर कर पाए, ठीक है। उसके अलावा जो पुराने महीने बच गए, मतलब उसके अलावा जनवरी के अलावा जो आप 5 से 6 महीने करने वाले हो, उनका क्या कर सकते हो आप, डेली जो है हर महीने को, मतलब डेली आप हर महीना तो नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो 3-4 दिन एक महीने को दो, 3 दिन या 4 दिन आप एक महीने को दो। जैसे कि अगर आप दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो 4 दिन दिसंबर को, फिर 4 दिन नवंबर को, 4 दिन अक्टूबर, 4 दिन अगस्त, इस तरीके से। और उसके साथ साथ आप अगर दे रहे हो, मतलब आप 4 दिन दे रहे हो, 4 दिन में से आप 3 दिन अच्छे से रिवीजन करो, पूरा पूरा जितना भी आप ज्यादा कर सकते हो। चौथे दिन जो आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, मतलब जिस महीने का आपने पढ़ा है 3-4 दिन, उसकी मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आपको मंथली कहीं से मिल जा रहे हैं, वैसे मैंने ग्रुप में भी शेयर कर रखा है, आप वहां से भी लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और सोर्स है तो आप वहां से भी मंथली क्विज लगा सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि आपने जितना 2-3 दिन में पढ़ा है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपको कितना रिटेन रह रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने अगले महीनों को लेकर चल सकते हो। और साथ के साथ ये तो डेली का काम है, ये तो आपको मंथली करना ही है। इसके साथ साथ 1 घंटा आप स्टैटिक के लिए अलग से निकालोगे। जितने भी दिन बचे हुए हैं हर दिन आपको 1 घंटा स्टैटिक न्यूज को देना ही देना है, क्योंकि स्टैटिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो स्टैटिक को आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको जीए में और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीए में आप 7 महीने लेके चलो, 7 से 8 महीने, और डेली अपना 1-2 घंटा निकाल लो। जीए के लिए अगर आप डेली का कितना टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, तो 2 से 3 घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा। 1 घंटा आप डेली वाली वीडियो देखो, 10 मिनट उसका रिवीजन करो। उसके अलावा 1 घंटा आप स्टैटिक न्यूज को दो। उसके अलावा जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको, 1 घंटा या 2 घंटा, उसमें आप अपनी मंथली रिवीजन करो, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, क्योंकि एग्जाम हमारा बिल्कुल पास में ही आ चुका है, ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है, 20-25 दिन है। 20-25 दिन में हमें अच्छे से रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद अगर हम जीए करेंगे तो हमसे कुछ नहीं होने वाला है, फिर तो हमारी सेक्शनल भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, ठीक है। वो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिन बच्चों का अच्छा भी स्कोर आ जाता है, 1 हफ्ते में वो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, और एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे इतना, तो आप लोग अभी से लेके चलो। तो गाइस ठीक है, जीए में आपको यही करना है, मैंने बता दिया जीए को आपको कितना टाइम देना है, और आपको क्या क्या किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज होगी, नेशनल न्यूज होगी, इन पे ज्यादा फोकस करना है। बैंकिंग पे फोकस करना है, बट ज्यादा हद से ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग न्यूज पूछी नहीं जा रही है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और लेके चलना है, लेकिन लिमिट में, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, और इसके अलावा और भी कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। और ग्रुप से जो है आप पीडीएफ वगैरह ले सकते हो, और वहां से क्विज भी लगा सकते हो। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अरबिक लैंग्वेज एग्जाम।